बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 के साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 परसेप्शन का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम परसेप्शन के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें काइंड्स ऑफ परसेप्शन आएगा, परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, परसेप्शनल ग्रुपिंग होगी, गेस्टॉल्ट स्कूल होगा। इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस परसेप्शन के चैप्टर में से आते हैं परसेप्शन के टॉपिक पे, उसमें व्हाट इज़ परसेप्शन, एक्सप्लेन द परसेप्शुअल ग्रुपिंग, एक्सप्लेन परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ परसेप्शन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ परसेप्शन एंड एक्सप्लेन द गेस्टॉल्ट थ्योरी आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ परसेप्शन। तो परसेप्शन को यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू द वे सेंसरी इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड, इंटरप्रेटेड एंड कॉन्शियसली एक्सपीरियंस्ड, या फिर इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सिंबल्स एंड साइंस आर गिवन अ मीनिंग। तो अभी तक हमने सेंसेशंस के मतलब पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और हम मैट्रिक के कोर्सेज में पढ़ते हैं कि इंसान के कितने सेंसेस होते हैं, यानी कि ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी और विजुअल, ये सारी सेंसेशंस हैं जिनसे हम सेंस करते हैं इर्द गिर्द की चीज़ों को। लेकिन परसेप्शन क्या है कि हम वो जो सेंस कर रहे हैं उसको किस तरह हमारा दिमाग परसीव करता है, यानी कि उसको इंटरप्रेट कैसे करता है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करता है, उसको जमा करके हमें एक एक्सपीरियंस के तौर पे हमारी पास्ट एक्सपीरियंस के साथ मिला के हमें क्या दिखाता है। तो ये एक टोटली मेंटल एक्टिविटी और साइकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो कि परसेप्शन कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले रहे हैं कि जब आप एक गुलाब का फूल देखते हैं तो आप उसको सेंसेशन करते हैं, उसकी खुशबू को, उसके कलर को और उसकी खूबसूरती को, ठीक है। तो आपके विजुअल और ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस आपको उसके सिग्नल्स पहुंचाते हैं। अब परसेप्शन क्या है कि आपने उसको एज अ होल परसीव किया कि ये एक खूबसूरत गुलाब का फूल है। अब जब हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि उसकी खुशबू कैसी है, उसका कलर कैसे है, तो जब भी हम गुलाब के फूल की खुशबू सूंघते हैं, चाहे हमने गुलाब का फूल नहीं भी देखा होता, तो हमारा दिमाग एकदम से गुलाब के फूल की तस्वीर हमारे जहन में ले आता है। तो इसलिए कि हमने उसको एज अ होल परसीव किया उस खुशबू को, हालांकि हमने हमारा सिर्फ ऑल्फैक्टरी सेंसेशन यूज़ हुआ, सिर्फ हमने जो है स्मेल की, मगर हमारे दिमाग ने उसको परसीव किया एज अ रोज़, ठीक है, रोज़ की खुशबू है, ठीक है। तो ये परसेप्शन है। इस तरह से हम परसेप्शन और सेंसेशन में डिफरेंस कर सकते हैं। तो मेनली क्या क्या डिफरेंसेस हुए कि परसेप्शन जब होती है कि जब हम स्टिमुलाई को इंटरप्रेट करते हैं और रिकग्नाइज करते हैं एज अ होल ऑब्जेक्ट, जबकि सेंसेशन जब होती है जब सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आई या ईयर है वो एक स्टिमुलस को रिसीव करता है, जैसे टच का स्टिमुलस या स्मेल का स्टिमुलस हुआ या कोई आवाज़ हुई, तो ये सब सेंसेशंस हो गई। इसी तरह सेंसेशन जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट की डिफरेंट सेंसेशंस हो सकती हैं, यानी कि उसकी खुशबू, उसका शेप, उसका कलर, मगर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस जो है वो एक ही होगा। यानी कि हम हमेशा गुलाब की खुशबू को सोचेंगे तो हमारे जहन में गुलाब का फूल ही आएगा, जबकि सेंसेशन में हम उसका कलर भी देख रहे हैं, हम उसकी शेप भी देख रहे हैं, हम उसकी खुशबू भी सूंघ रहे हैं। तो सेंसेशन जो है वो एक पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी कि उसमें आपके सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जबकि परसेप्शन जो है वो एक मेंटल एक्टिविटी है, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है। इस तरह सेंसेशन सिर्फ स्टिमुलस से रिलेटेड चीज़ है, जबकि परसेप्शन जो है एज अ होल पूरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ है कि हम उस ऑब्जेक्ट को एज अ होल कैसे देखते और समझते हैं, ठीक है। अब और दूसरा ये कि सेंसेशन के सिर्फ एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं,
जबकि परसेप्शन के एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट्स भी होते हैं। एक्सटर्नल एलिमेंट्स का मतलब कि जो स्टिमुलाई हैं वो जो हमारे सेंसेशंस को या हमारे अंदर एक सेंसरी अराउजल करते हैं, हमें एक सेंसेशन का एक्सपीरियंस देते हैं। जबकि इंटरनल एलिमेंट्स वो होते हैं कि जिसमें इंसान के पास्ट एक्सपीरियंस का भी काम होता है, जिससे सेंसेशंस को एक मायने दे दिए जाते हैं। यानी कि जो आपने सेंस किया उसको आपके ब्रेन ने एक मायने दे दिया डिपेंडिंग अपॉन कि आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या थे, उनको मिलाकर। इस तरह इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ मिलकर परसेप्शन बनती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन। तो सबसे पहले है प्योर परसेप्शन। ये फर्स्ट और सिंपलेस्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन है। इसमें सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बेसिस पे परसेप्शन बनती है। इसमें किसी भी शख्स के पास्ट एक्सपीरियंस का कोई इसके अंदर पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको प्योर परसेप्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि एक बच्चा है, उसने आग देखी। अब उसने पहले कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, ना ही उसके बारे में सुना हुआ है, तो उसको सिर्फ उसकी कलर्स अट्रैक्ट करेंगे। जैसे उसका रेड कलर है, येलो, ब्लू, उसके अंदर मुख्तलिफ कलर हैं, तो उसके लिए वो एक इंटरेस्टिंग खूबसूरत चीज़ है और उसने इसको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसीलिए उसकी परसेप्शन यही होगी कि वो एक खूबसूरत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये प्योर परसेप्शन है। सेकंड पे मिक्स परसेप्शन आ जाती है, जब पास्ट एक्सपीरियंस भी आपको अफेक्ट करते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई दोनों मिल जाते हैं। जैसे कोई भी बड़ा आदमी होगा, उसको पास्ट एक्सपीरियंस होगा कि फायर से, आग से बर्न्स हो सकते हैं, तो जब भी उसको वो फायर देखेगा तो उसके साथ उसके जहन में ये भी आएगा कि इससे इंसान जल सकता है और ये तकलीफ़ भी दे सकता है। इसलिए ये एक मिक्स परसेप्शन हो गई। अब तीसरी आ जाती है स्टेज सिंबॉलिक परसेप्शन की। सिंबॉलिक परसेप्शन में मेन पार्ट इंटरनल स्टिमुलाई का होता है, यानी कि इंडिविजुअल्स पास्ट एक्सपीरियंस का, और एक्सटर्नल स्टिमुलस लिटिल इम्पोर्टेंस के होते हैं। जैसे एक एडल्ट है, उसके लिए बाद में जब वो और बड़ा हो जाएगा तो वर्ड सिर्फ फायर जो है वो उसके लिए उसके पास एक्सपीरियंस के तौर पे उसको बर्न का एहसास दिलाएगा, उसको कलर का एहसास दिलाएगा। यानी कि सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ने से या एक लफ्ज़ सुनने से, फायर या आग का, जबकि अभी उसने फायर देखा भी नहीं होगा। तो ये एक तरह का सिंबल हो गया फायर उसके लिए, और उसने उसको पूरी तरह परसीव कर लिया। इसी तरह एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, अगर वो कहीं पढ़ता है SOR फार्मूला, तो उसको पता है कि ये SOR फार्मूला का क्या मतलब है, स्टिमुलस ऑर्गन रिस्पॉन्स। लेकिन ये कि कोई भी आम आदमी आपके घर में है, बहन भाई या कोई भी, जिसको SOR फार्मूला का नहीं पता है, तो जब वो पढ़ेगा तो उसको नहीं पता, उनके लिए कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए सिंबॉलिक परसेप्शन जो है वो ज़्यादातर यानी कि एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड्स के लिए यूज़ की जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो एक्सपीरियंस होगा किसी चीज़ के बारे में, उससे सिंबॉलिक परसेप्शन और ज़्यादा बढ़ेगी। ये स्टेजेस थे। अब हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ परसेप्शन पे। तो जो स्टेजेस थी परसेप्शन की डेवलपमेंट की, वो डिपेंड कर रही थी इंटरनल एलिमेंट के बढ़ने पे। यानी कि जितना ज़्यादा इंटरनल एलिमेंट बढ़ रहा था, वो प्योर से सिंबॉलिक स्टेज की तरफ चली गई। जबकि जो ऑब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट्स या ख़ासियतें हैं, उससे परसेप्शन की डिफरेंट काइंड्स बनती हैं। 3 काइंड्स ऑफ परसेप्शंस होती हैं: क्वालिटेटिव परसेप्शन, टेम्पोरल परसेप्शन और स्पेशियल परसेप्शन। स्पेशियल परसेप्शन आगे मज़ीद टाइप्स में डिवाइडेड होती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि क्वालिटेटिव परसेप्शन क्या है। तो क्वालिटेटिव परसेप्शन में हम एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को परसीव करते हैं।
यानी कि जैसे उसका एक फूल की खुशबू, उसका कलर, इसको परसीव किया जाता है। इसमें कोई भी मज़ीद कोई टाइम ड्यूरेशन या किसी प्लेस वगैरह का ज़िक्र नहीं होता। ठीक है। अब जैसे कोई आदमी कहता है कि उसको रोज़ ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देन जैस्मीन, तो इसका मतलब है कि उसने दोनों फ्लावर्स देखे हैं, उनको परसीव किया है, उनकी खुशबू को, उनके कलर को, इसीलिए उसने जो है वो अपनी एक परसेप्शन कायम की है इन फूलों के बारे में। सेकंड पे आ जाते हैं टेम्पोरल परसेप्शन। तो टेम्पोरल परसेप्शन जो है वो परसेप्शन ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन है। इसमें जैसे इंसान कहता है कि इस वक्त 10 बजे है या इस वक्त 11 बजे है, या ये कि ये रात का टाइम है, या ये इवेंट इतनी देर का होगा, 1 घंटे का इवेंट होगा, 2 घंटे की क्लास होगी, तो ये सब आपने एक टाइम को परसीव किया है। अब इसमें कोई भी क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। इसी तरह हम स्पेशियल परसेप्शन पे आ जाते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी ख़ास जगह पे बताना चाहते हैं तो ये स्पेशियल परसेप्शन हो गई, यानी कि स्पेस में या प्लेस में वो चीज़ किधर है। अब इसमें ये डिवाइड हो जाता है कि डिस्टेंस कितना है, आपको साइज़ कितना नज़र आ रहा है, और उस चीज़ की मूवमेंट क्या हो रही है। ये सब ऑब्जेक्ट का स्पेशल रिलेशन बताते हैं आपको कि किस तरह की, कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस क्या है, उसकी प्लेस क्या है, या वो कितनी स्पेस ले रहा है। ये सब स्पेशल परसेप्शन में आ जाए। अब इसकी जो फर्दर सब टाइप्स हैं उसमें परसेप्शन ऑफ साइज़ क्या है। जब हम एक फुटबॉल को देख रहे हैं अपने सामने, तो हम उसकी एक साइड या 2D तक देखते हैं, लेकिन चूँकि हमें पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि ये गोल है, तो हम इसको एज राउंड ही, इसको स्फेयर के तौर पे परसीव करते हैं। ठीक है, हालांकि उसका बैक जो है वो हमसे हिडन होता है। अब इसी तरह परसेप्शन ऑफ मूवमेंट है। तो हम जब किसी चीज़ को मूवमेंट करते हुए देखते हैं तो हमारी जो सेंसेशन है, हमारी जो आई एक इमेज रिसीव कर रही है वो स्टैटिक होती है, मूवमेंट वाली नहीं होती। लेकिन मूवमेंट हम कैसे परसीव करते हैं, इसलिए कि बहुत सारी इमेजेस तेज़ी से हमारे रेटिना में बन रही होती हैं और उनकी रैपिड चेंजेस हो रही होती हैं तेज़ी से उसकी पोजीशन में, जिससे हम उस मूवमेंट को परसीव करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह का फिनोमेना है जो हम कार्टून में या मूवीज़ में देखते हैं, जिस तरह कार्टून्स के स्केचेस बना के उनको तेज़ी से प्ले किया जाता है तो वो एक मूवमेंट की शक्ल ले लेते हैं। इसी तरह मूवीज़ की मुख्तलिफ़ स्लाइड्स को जल्दी जल्दी रन किया जाता है तो वो एक फुल वीडियो या मूवमेंट की शक्ल ले लेते हैं। तो ये ही परसेप्शन ऑफ मूवमेंट है। परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस क्या है कि कोई चीज़ हमें दूर नज़र आ रही है या करीब नज़र आ रही है। अब इसमें यह है कि इमेज तो रेटिना पे एक चीज़ की ही बन रही है। मसलन एक टेबल है, वो हमारे करीब रखा हुआ है या हमसे दूर रखा हुआ है, तो रेटिनल इमेजेस तो उसकी तकरीबन सेम बनेंगी मगर उनकी साइज़ में फ़र्क होगा, इसलिए हम उनको परसीव करेंगे कि वो हमसे कितनी दूर है। परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस के लिए हमें यानी कि बाइनोकुलर विज़न होना चाहिए, यानी कि हम जब दोनों आइज़ से देखते हैं तो दोनों की इमेजेस थोड़ी थोड़ी फ़र्क होती हैं। जब दोनों की इमेजेस फ्यूज़ हो जाती हैं, यानी कि इंसान दोनों आँखों से देख रहा होता है, तो वो उसको कम्प्लीटली 3 डायमेंशनल इमेज देती हैं, यानी कि इंसान उसको कम्प्लीटली उसकी डेप्थ या उसकी डिस्टेंस को रिकग्नाइज़ कर लेता है। तो इस तरह से वो डिस्टेंस को परसीव करता है। नेक्स्ट टॉपिक है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ परसेप्शन। तो गेस्टाल्ट स्कूल का फाउंडर जो है वो मैक्स वर्दिमर कहलाते हैं और गेस्टाल्ट के मायने फिगर, फॉर्म, पैटर्न्स या कॉन्फ़िगरेशन के हैं। ये एक जर्मन वर्ड है। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक मेंटल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उसके एलिमेंट से
कुछ डिफरेंट होते हैं। यानी कि परसेप्शन जो है वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है सेंसरी एलिमेंट से। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सेंस किया है सिर्फ उसी को आप परसीव कर रहे हैं, बल्कि ये कि आपके डिफरेंट जो आप चीज़ों को परसीव किया है और आपके माइंड ने उसको जिस तरह से अंडरस्टूड किया है, उससे आपको एक परसेप्शन आती है उस चीज़ के बारे में। अब जैसे कि एक घर है, घर जो है वो ब्रिक्स से और गिलास से और लकड़ी से बना हुआ है, तो देखने में तो हमारे लिए यही है कि हमारे इमेजेस जो बन रही हैं वो यही हैं कि ये ब्लॉक्स वगैरह से बना हुआ है, लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन हम उसको परसीव क्या करते हैं? परसीव करते हैं कि ये एक खूबसूरत बड़ा सा हाउस है, क्योंकि हमने उसके पार्ट्स को ऑब्ज़र्व नहीं किया बल्कि उसकी कोऑर्डिनेशन को देखा और उसको एज अ होल ऑब्ज़र्व किया, और इसी तरह हमने उसको एज अ होल परसीव किया। अब अगर इस कोऑर्डिनेशन को कोई चीज़ चेंज कर दे, जैसे ज़लज़ला आ गया है, तो वही घर जो है वो एक फिर मिट्टी या ईंटों का ढेर बन जाएगा। गेस्टाल्ट स्कूल को समझने के लिए कोहलर के एक्सपेरिमेंट जो कि उसने मुर्गियों पे किया था उसको हम बयान करते हैं। तो उसने 2 कलर के पेपर लिए, एक वाइट कलर का और एक ब्राउन कलर का, और उसके ऊपर मकई के दाने डाल दिए। अब जब हैंस ने वाइट पेपर से मकई के दाने खाने की कोशिश की तो उनको रोका गया और उनको सिर्फ ब्राउन पेपर से खाने दिया गया। काफ़ी दफ़ा ऐसे करने के बाद हैंस ने वाइट पेपर की तरफ जाना छोड़ दिया और सिर्फ ब्राउन पेपर से ही खाने लग गई। लेटर ऑन वाइट पेपर को बदल के उसकी जगह ब्लैक रख दिया गया और देखा गया कि हैंस का रिएक्शन क्या है। तो ज़्यादातर यही देखा गया कि सब हैंस ने जो है वो ब्लैक पेपर के ऊपर से कॉर्न खाने को प्रेफर किया और ब्राउन पेपर वाले कॉर्न को छोड़ दिया। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि मुर्गियों ने एक डार्कर सरफेस से खाने को एक्सेप्ट करना सीखा और लर्न किया कि एक डार्कर सरफेस से खाना है। जब वो वाइट और ब्राउन से खा रही थी तो उन्होंने ब्राउन से खाया, और जब ब्राउन और ब्लैक आ गया तो उनके लिए ब्राउन ने वाइट की हैसियत हासिल कर ली और जो ब्लैक था उससे उन्होंने खाना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि मुर्गियों ने इस सिचुएशन को एज अ होल लिया। उन्होंने रिलेशनशिप बिटवीन डार्क और लाइट शेड्स को समझना शुरू कर दिया और उसके मुताबिक काम किया। यानी कि सिर्फ अपनी सेंसेशन पे नहीं गए कि सिर्फ ब्राउन से ही खाना है, बल्कि जो परसेप्शन थी कि लाइट से नहीं खाना, डार्क से खाना है, तो उन्होंने उसको फॉलो किया, और यही गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ परसेप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। तो ये एग्जाम में एज सच नहीं आता है, हम इसको क्विकली कवर कर लेते हैं। ये फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप क्या है? तो जब भी हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो हम उसका फोरग्राउंड भी देखते हैं और बैकग्राउंड भी देखते हैं। बैकग्राउंड के बगैर हम फोरग्राउंड की चीज़ को परसीव नहीं कर सकते, इसी को फिगर एंड ग्राउंड कहते हैं। मसलन ये कि हम एक किताब देख रहे हैं तो खाली किताब नहीं देख रहे, बल्कि ये देख रहे हैं कि ये एक टेबल पे पड़ी हुई है, तो टेबल उसका ग्राउंड हो जाता है। इसी तरह हम जब एक दरख्त को देख रहे हैं तो सिर्फ एक दरख्त को देख रहे हैं, उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो दरख्त हमारे लिए फिगर हो गया और ग्राउंड हमारे लिए आसपास की सारी चीज़ें हो गई। अब इसी से आगे परसेप्चुअल ग्रुपिंग और लॉज ऑफ परसेप्चुअल ग्रुपिंग रिलेटेड है, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बहुत से स्टिमुलाई हैं, हज़ारों स्टिमुलाई होते हैं जिनको हम परसीव करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को हम ग्रुप कर देते हैं और उसको एक फॉर्म दे देते हैं और रेस्ट ऑफ द स्टिमुलाई उसके पीछे चले जाते हैं। इस तरह हम एक फिगर को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। इसके लिए जो स्टिमुलाई सेलेक्ट करता है इंसान, वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे वो इन स्टिमुलाई को अरेंज करता है और एक फिगर को परसीव करता है। जैसे हम एक
दरख्त को देख रहे हैं तो हम उस दरख्त को क्यों देख रहे हैं, बाकी चीज़ें हमने बैकग्राउंड में क्यों कर दी हैं, इसलिए कि हमने उसकी स्टिमुलाई को ज़्यादा परसीव किया है। दरख्त के जो स्टिमुलस आ रहा है हमें, हम उसको पहले परसीव कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को हमने बैकग्राउंड में कर दिया है। ये सिलेक्शन जो हम करते हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, जिसमें से अहम प्रिंसिपल्स हैं सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी या डायरेक्शन। सिमिलैरिटी को हम इस इमेज से समझ सकते हैं कि जिस तरह हमने एक्स और ओस को लेकर उनको एक पैटर्न में अरेंज किया हुआ है, तो जब हम सिमिलैरिटी की बेसिस पे इस इमेज को देखेंगे तो हम इसमें वर्टिकल रोज या कॉलम्स को देखेंगे। तो अब हमने यानी कि सिमिलैरिटी की बेसिस पर इस डायग्राम को ऐसे देखा है कि इसमें रोज बनी हुई हैं, जबकि इसी डायग्राम को जब इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी जाएगी तो अब जब हम देखेंगे तो हम इनमें हॉरिजॉन्टल रोज देख रहे हैं, यानी कि अब सिमिलैरिटी की बेसिस पर हमने इसको हॉरिजॉन्टल रोज के तौर पे परसीव किया है। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव एक्टिविटी कंटिन्यूटी है। हम स्टिमुलाई को ये देखते हैं कि वो हमसे करीब हैं या दूर हैं और उसके मुताबिक स्टिमुलाई को सिलेक्ट करते हैं, और इसीलिए फिगर जो है वो हमारे सामने स्टैंड आउट करती है फ्रॉम द बैकग्राउंड। अगर हमें सही स्टिमुलाई नहीं मिलेंगे तो हम अब कोई डिस्टिंक्ट फिगर नहीं बना सकेंगे उसकी, जिस तरह से इस तस्वीर में डिसऑर्डर्ड और स्कैटर्ड ओस नज़र आ रहे हैं। अब अगर इन्हीं ओस को सही फॉर्म में पेयर कर दिया जाए तो हमें वो फिगर बन रही है, हम इस फिगर को परसीव कर रहे हैं कि कपलेट्स हैं ओस के, यानी कि बैकग्राउंड से निकल के एक फिगर आ रही है, जबकि अगर ये स्कैटर्ड इमेज होगी तो हम उसमें कोई इतनी ज़्यादा फिगर को परसीव नहीं कर पाएंगे। थर्ड प्रिंसिपल है कंटिन्यूटी या डायरेक्शन। अब इस फिगर में क्रॉसेस को अगर मिला दिया जाए तो हमारे लिए एक कंटिन्यूस फिगर बन जाती है, जो कि ग्राउंड से स्टैंड आउट होके हमें अलग से नज़र आ रही है, जबकि अगर इन्हीं क्रॉसेस को स्टैंडर्ड अलग अलग लगा दिया जाता है तो वो एक कंटिन्यूस फिगर नहीं बन रही है और वो एक फिगर के तौर पे बन के सामने नहीं आ रही है। एक पैटर्न हमारा आई एक पैटर्न को परसीव नहीं कर रहा है, हालांकि ये भी क्रॉसेस हैं और वो भी क्रॉसेस ही हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।